हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू माय चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज क्लास 10th का हिंदी व्याकरण का विशेषण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में मेरे प्यारे साथियों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ के पढ़े थे, ठीक ना, बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताए थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को विशेषण का, ठीक है। तो अगर आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक सब्जेक्टिव नहीं देखे हो तो पहले जाके मेरे प्यारे साथियों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। क्योंकि वो अगर समझ जाइएगा सब्जेक्टिव तो हमसे गारंटी ले लीजिए 100% की कि आप लोग ऑब्जेक्टिव तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा, तुरंत बन जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए पहले सब्जेक्टिव देख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले विशेषण का जाके सब्जेक्टिव देख लीजिए, वो देखने के बाद आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और सारा माइंड में आपका चला जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव तुरंत बना दीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आपको एक्सप्लेन करके डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता देंगे इसका आंसर, ठीक है। तो आप लोग को समझ के पढ़ना है, डेली क्लास कीजिए, डेली क्लास कीजिए। आप लोग लाइव क्लास नहीं जुड़ते तो रिकॉर्डेड क्लास आपको हम देते हैं, ठीक ना। तो समझ के पढ़िए और कॉपी कलम लेके बैठिए और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद इसको याद करते रहेगा, ठीक है। तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे मेरे प्यारे साथियों, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कम से कम ये वीडियो को कम से कम 10 दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। और एक बात और बता देते हैं कि जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो बच्चे ये वीडियो में रुक सकते हैं, और जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं होंगे ये वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, ठीक ना। आपको क्योंकि डिटेल में हमको पढ़ाना है, डिटेल में पढ़ाएंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है। इसमें मात्र मेरे प्यारे साथियों 20 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, 20 से कम 30 देखने की कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव को, और आपको डिटेल में समझाएंगे। उसके बाद ही हम इसका आंसर बताएंगे, ठीक ना। तो आपको समझ के पढ़ना है, और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। अगर डेली क्लास करना चाहते हो तो नहीं करिएगा, ठीक है। तो डेली क्लास करना चाहते हो, समझ के पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला नंबर क्वेश्चन को हम पहले देखते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है। तो अगर आप जितने बच्चे सब्जेक्टिव वीडियो देख लिए होंगे उनको तो मालूम तो चल गया है थोड़ा बहुत का बात किस में आया था। थोड़ा बहुत अगर किलो केजी का अगर बात आएगा तो किस में जाएगा, तो परिमाणवाचक विशेषण में। 1 मिनट, यहाँ पे होगा परिमाणवाचक, ठीक है ना। यहाँ पे वाचक कर लीजिएगा, परिमाणवाचक विशेषण में जाएगा। अगर देखिए मेरे प्यारे साथी थोड़ा बहुत का बात होगा ना, जैसे कोई मांगते होंगे आप लोग कि थोड़ा आटा दे दीजिए, थोड़ा चावल दे दीजिए, ठीक ना। वो थोड़ा बहुत का अगर जब बात होगा तो परिमाणवाचक विशेषण में चल जाएगा, ठीक ना। और 1 केजी चीनी दे दीजिए, 2 केजी चीनी दे दीजिए, किस में चला जाएगा, तो वो भी परिमाणवाचक विशेषण में जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। और संख्यावाचक में क्या होगा, तो जैसे मेरे पास 4 पेन है तो इसको पता चला ना कि इसके पास, ये लड़का के पास 4 पेन है, तो 4 पेन है तो क्या पता चल रहा है कि ये संख्या में, तो संख्या है तो इसका तो वो संख्यावाचक विशेषण में चला जाएगा, ठीक ना। जैसे कहिएगा कि मेरे पास 4 घर है, तो ये पता चल रहा है ना कि आपके पास 4 घर है, ठीक ना। तो 4 घर तो किसका पता चला, तो संख्या का पता चल रहा है, ठीक ना। तो बी तो मतलब वो संख्यावाचक विशेषण में चला जाएगा। तो इसी तरह मेरे प्यारे साथी आप लोग समझ के पढ़िए, बिल्कुल 100% आप लोग को समझ भी आएगा, ठीक है। तो डेली क्लास किया कीजिए मेरे प्यारे साथी, वीडियो को कम से कम शेयर कीजिए, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, कागज शब्द का विशेषण है। कागज शब्द का विशेषण है, सो बात पूछा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे थोड़ा आपको माइंड लगाना, मतलब कॉमन सेंस लगाना होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए पहले चार ऑप्शन देख लीजिए, ठीक ना। 4 ऑप्शन दिया गया है कि कागजी, कागजू, कागजन, कागजाती। तो मेरे प्यारे साथियों कागजाती तो होगा नहीं, आप लोग कहीं बोलते देखे भी नहीं होंगे। कागजन बोलते कहीं भी देखे नहीं होंगे, कागजू भी बोलते कहीं नहीं देखे होंगे। तो कागज शब्द का विशेषण क्या होगा, तो कागजी होगा, ठीक ना। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। कहीं कहीं पे होता है कि आपको माइंड लगाने वाला बात क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो इसी तरह का मेरे प्यारे साथियों आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो आप लोग नोट कीजिए, उसको याद कीजिए, ठीक ना, क्योंकि आपको 450 प्लस नंबर लाना है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत कीजिएगा, उसके बाद ही आपका रंग लाएगा, ठीक है। जो मेहनत करेगा उसी का नंबर अच्छा आएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, कुछ आदमी में कौन सा विशेषण है। मतलब कुछ आदमी में कौन सा विशेषण है। मेरे प्यारे साथियों अभी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो बताए थे उसमें क्या बताए थे,
कि अगर थोड़ा बहुत का आएगा, ज़्यादा कम कुछ का आएगा बात, तो किस में जाएगा, तो परिमाणवाचक विशेषण में जाएगा। ठीक है ना, किस में जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में जाएगा। और परिमाणवाचक विशेषण में किस में जाएगा, तो अनिश्चित वाचक विशेषण में जाएगा। ठीक है ना, निश्चित में नहीं। निश्चित में क्या होता है कि निश्चित में 1 kg होगा तो 1 kg का बात आएगा। ठीक ना, 2 kg का बात आएगा। ठीक ना, तो किस में जाएगा, तो निश्चित वाचक में चला जाएगा। और अनिश्चित वाचक में क्या जाएगा, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कम वो अनिश्चित वाचक में चला जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ आदमी कौन सा विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि चमचमाती कौन सा विशेषण है। बोला जा रहा है यहाँ पे चमचमाती कौन सा विशेषण है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर हम देखे होंगे आप लोग तो जाके पहले देख लीजिए, नहीं देखे होंगे तो जाके पहले देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बताए थे कि चमचमाती, चमचमाती का मतलब वो बता रहा है क्या, कि वो सूरज चमक रहा है। ठीक ना, वो सूरज चमचमा रहा है। ठीक ना, वो आदमी चमचमा रहा है, तो वो क्या बता रहा है, तो गुण को बता रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर गुण का बात हो तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे वो लड़का अच्छा है, वो लड़का खराब है, वो आदमी अच्छा है, वो आदमी बड़ा है, वो आदमी छोटा है, वो आदमी मोटा है, सौर जी मोटे हैं। तो ये क्या चला जा रहा है, तो उसमें गुणवाचक विशेषण में जा रहा है। तो ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। स्वर्गीय कौन सा विशेषण है, स्वर्गीय कौन सा विशेषण है। मेरे प्यारे साथी यहाँ पूछ रहा है स्वर्गीय कौन सा विशेषण है। ठीक ना, तो स्वर्गीय क्या, जो आदमी मर जाता है उसके पहले क्या लग जाता है कि स्वर्गीय। ठीक ना, क्योंकि वो स्वर्ग में चले जाते, तो क्या बता रहा है यहाँ पे, तो स्वर्गीय मतलब उनका गुण बता रहा है, वो स्वर्ग में चलेगा। ठीक है, तो इसका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, गुणवाचक विशेषण ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। नगर का विशेषण निम्नांकित में कौन है, नगर का विशेषण निम्नांकित में से कौन है। ये भी मेरे प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग नोट कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए और समझ के पढ़ा कीजिए। बोला जा रहा है कि नगर का विशेषण निम्नांकित में कौन है। तो यहाँ पे थोड़ा माइंड लगाने वाला बात आ गया, कॉमन सेंस लगाने वाली बात आ गया कि नगर का यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, नागरिक, नागा और नगर कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, आप लोग कहीं तो नगर बोलते, नगर यहाँ पूछिए रहा तो नगर तो इसका राइट आंसर होगा, नहीं गलत हो गया। नागा भी इसका गलत हो गया, नागरिक इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, नगर का विशेषण निम्नांकित में कौन होगा, तो नागरिक होगा। ठीक है ना, तो ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नोट किया कीजिए सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 7 नंबर बोला जा रहा है कि 5 घोड़े में 5 शब्द कौन सा विशेषण है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 घोड़े में 5 शब्द कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो अगर आप लोग सब्जेक्टिव देखे होंगे तो बिल्कुल इसका जवाब दीजिएगा। ठीक ना, अगर सब्जेक्टिव देखे होंगे तो बिल्कुल इसका जवाब दीजिएगा। और हम बता देते हैं कि 5 घोड़े मतलब यहाँ पे क्या, 5 घोड़े, राम के पास 5 घोड़े हैं, तो मतलब पता तो चल रहा है ना कि 5 घोड़े। उसके बाद तो किस में जाएगा, तो वो संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। जैसे बोलेगा कि सौर जी के पास ना 2 शर्ट है, तो क्या पता चल रहा है कि सौर जी के पास 2 शर्ट है, तो 2 शर्ट है, तो संख्या का पता चल रहा है। बोलिएगा कि मेरे दोस्त के पास ना, राम के पास 5 ठो गाय है, तो गाय तो कितना, तो 5 ठो का पता चला, उनके पास 5 ठो, तो वो संख्या में चला जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो वो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि भला आदमी में कौन विशेषण है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, भला आदमी में कौन सा विशेषण है। मेरे प्यारे साथियों आपको क्या बताए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे थे, तो भला, बुरा, अच्छा, नाटा, लंबा, चौड़ा जो भी आए वो किस में जाएगा, तो गुणवाचक विशेषण में जाएगा। क्यों, तो मेरे प्यारे साथियों भला आदमी बोलिएगा कि वो राम भला आदमी है, मतलब कि वो अच्छा आदमी है। ठीक ना, सबका भला करता है, तो उसको क्या दर्शा रहा है, तो उसका गुण दर्शा रहा है। ठीक ना, वो हंसता रहता है, वो लंबा है, मोटा है, उजला है, गोरा है, काला, तो वो उसका गुण बता रहा है। तो ठीक ना, तो भला आदमी क्या है, तो उसका गुण बता रहा है, किसी आदमी का गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक ना, तो ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथी इसका राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप सारे बच्चे, आज समझ के इसी तरह क्लास कीजिए। रेगुलर क्लास करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कम से कम ये वीडियो को 10 दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। 4 लीटर दूध कौन सा विशेषण होगा। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 4 लीटर दूध कौन सा विशेषण होगा। मेरे प्यारे साथियों अभी तुरंत इससे पहले क्वेश्चन में बताए थे
कि अगर थोड़ा बहुत का बात आए तो वो अनिश्चित में चला जाएगा। अगर 1 लीटर, 4 लीटर, 5 केजी, 6 केजी का बात आए तो वो निश्चित वाचक में चला जाएगा। तो यहाँ पर विशेषण पूछता है तो किस में चला जाएगा, तो परिमाणवाचक विशेषण में। इसी का वो दो भेद था, ठीक ना, निश्चित और अनिश्चित वाचक विशेषण, इसी का परिमाणवाचक का मेरे प्यारे साथियों उसका भेद था, ठीक ना। तो 4 लीटर, तो यहाँ पे लीटर का पता चल रहा है ना कि 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 केजी चीनी, 4 केजी चीनी, 4 किलो चूड़ा। तो यहाँ पे किलो केजी का जब पता चलेगा, ठीक ना, तो वो किस में जाएगा, तो परिमाणवाचक विशेषण में। और किस में चला जाएगा, निश्चित में चला जाएगा, निश्चित वाचक विशेषण में जाएगा। और जिसमें थोड़ा बहुत का बात हो तो अनिश्चित वाचक में चला जाएगा। उसमें कोई अनिश्चित मतलब नहीं रहेगा कि 1 केजी लेगा कि 1 पौवा लेगा, उसका कोई गारंटी नहीं रहेगा, ठीक ना। तो वो अनिश्चित में चला जाएगा, वो भी परिमाणवाचक विशेषण में जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, शेर भर अनाज कौन विशेषण है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शेर भर अनाज कौन सा विशेषण है, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। तो शेर भर अनाज कौन सा विशेषण है, ठीक ना। आप लोग को मालूम है कि शेर भर अनाज कौन सा विशेषण है। तो इसका मेरे प्यारे साथियों आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सारे बच्चे 10 का आंसर आप सारे बच्चे कमेंट कीजिएगा, उसको हम ठीक ना इधर से पिक कर देंगे, ठीक ना। तो बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग 10 नंबर आप लोग का है, ठीक ना, आप लोग बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि 4 लड़के कौन विशेषण है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 4 लड़के कौन सा विशेषण है। तो देखिए यहाँ पे पता डायरेक्ट चल रहा है कि 4 लड़के, वो वहाँ पे 4 लड़के हैं, ठीक ना, वहाँ पे 4 लड़की हैं, वहाँ पे 4 ठो सरजी है, ठीक ना। तो किसका पता चल रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण का पता चल रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, दर्शन का विशेषण क्या होगा। दर्शन का विशेषण क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा मेरे प्यारे साथियों माइंड लगाने वाली बात आ गया, कॉमन सेंस, ठीक ना। तो यहाँ बोला जाए कि दार्शनिक, दर्शन, दया कोई नहीं, ठीक ना। तो मतलब दर्शन का विशेषण क्या होगा, तो मेरे प्यारे साथियों दया तो होगा नहीं, दर्शन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दर्शन का विशेषण पूछ रहा है। तो यहाँ क्या होगा, तो दार्शनिक होगा, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नोट कर लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, जल का विशेषण होता है, जल का विशेषण होता है। तो मेरे प्यारे साथियों जल का जलीय विशेषण होता है, ठीक ना, जल का विशेषण होता है तो जलीय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, आदर का विशेषण होगा। आदर का विशेषण क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे 100 बात पूछा जा रहा है, क्या आदर का विशेषण क्या होगा। तो आपको मालूम है कि आदर का विशेषण क्या होता है, तो आदर का आदरणीय होगा, ठीक ना। क्या होगा, तो आदर का आदरणीय, इसका राइट आंसर सी होगा। आपकी बोर्ड एग्जाम बिल्कुल 100% इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग मन से पढ़िए, सारा इंपॉर्टेंट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ठीक ना। तो मन से पढ़ा कीजिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण इसमें से क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों तीन किली, ठीक ना। ये तो गुणवाचक विशेषण नहीं है, 4 गुणवाचक विशेषण है, 4 तो संख्यावाचक है, अधिक तो गुणवाचक विशेषण है नहीं, ठीक ना। तो अच्छा गुणवाचक विशेषण है, ठीक ना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, परिमाणवाचक विशेषण है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण है। तो देखिए ये 4 तो संख्यावाचक विशेषण है, पुराना ये भी नहीं है, सुंदर ये भी नहीं है, ये सब गुणवाचक में चला जाएगा। थोड़ा सा, ठीक ना, थोड़ा सा ये परिमाणवाचक विशेषण है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि एक मिनट रुक जाइए, बोल रहा है कि परिविशोषण शब्द किसका विशेषता बताता है, ठीक ना। तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि विशेषण का बताता है विशेषता, ठीक है। इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, नोट कीजिए, आप लोग आज समझ के पढ़ा कीजिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है। तो एक चीज़ आपको मालूम चल रहा है, 30 दिन बोला जा रहा है, तो 30 दिन किस में जाएगा, तो संख्यावाचक विशेषण में चला जाएगा। किस में,
देखिए यहाँ पे संख्या को तो पता चला ना, 4 दिन, 5 दिन, 30 दिन, 19 दिन, 50 दिन, तो संख्यावाचक का इसमें हो जाएगा, ठीक ना, संख्यावाचक विशेषण, ठीक ना। तो चलिए इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है क्या 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है मेरे प्यारे साथियों, ये भी जाएगा संख्यावाचक विशेषण में। क्या, तो संख्यावाचक विशेषण में, तो इसका राइट आंसर सी हो गया, ठीक है। क्यों जाएगा कि ये भी मेरे प्यारे साथियों संख्या में है, 50 गाय, 50 बकरी, 50 हाथी, 50 सिर, ये संख्या में आपको मालूम तो चल रहा ना भाई, वहाँ पे 50 ठो है, ठीक ना, तो ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, मुख्य शब्द विशेषण है, मुख्य शब्द विशेषण है, तो मुख्य शब्द क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो मुखर होगा, ठीक है ना, मुख्य शब्द का विशेषण क्या होगा, तो मुखर होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है कि तालु शब्द का विशेषण क्या होगा, तालु शब्द का विशेषण क्या होगा, तो मेरे प्यारे साथियों तालु का तालव्य होगा, ठीक ना, तालु का तालव्य होगा, ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ठीक है। 23 नंबर बोला जा रहा है क्या दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है, ठीक ना, तो दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है, तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, बोला जा रहा है क्या अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाने वाली बात आ गया, ठीक है, तो अपेक्षा शब्द का विशेषण होगा मेरे प्यारे साथियों अपेक्षित होगा, ठीक ना, अपेक्षित, ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से विशेषण नहीं है, इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है मेरे प्यारे साथियों, तो स्वयं मेरे प्यारे साथियों इनमें से विशेषण नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए आप सारे बच्चे, सारा इंपॉर्टेंट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, कुछ लोग कौन सा विशेषण, कुछ लोग क्या बताए थे कि थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा का बात होगा, इसमें बता रहा है कुछ लोग, तो कुछ लोग किस में जाएगा, तो परिमाणवाचक विशेषण में जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नोट किया कीजिए आप लोग, याद कीजिए, ठीक ना, रेगुलर क्लास किया कीजिए, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है, बहुत दूध मतलब यहाँ पे केजी में बात नहीं किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि बहुत दूध किस में जाएगा, तो परिमाणवाचक विशेषण में चला जाएगा, ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि ग्राम शब्द किस विशेषण का उदाहरण है, ग्राम शब्द है ना वो किस विशेषण का उदाहरण है मेरे प्यारे साथियों, बताइए इसका ग्राम शब्द किस विशेषण का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर तो रुचि तो नहीं होगा, ग्रामीण, ग्रामन, ग्रामर भी नहीं होगा, ग्रामीण होगा, ठीक ना, तो ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होगा, ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि 4 गज मलमल कौन विशेषण है, 4 गज मलमल कौन से विशेषण है, तो मेरे प्यारे साथियों परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है, तो राइट आंसर नोट करिएगा कि बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में नरक शब्द का विशेषण क्या है, निम्न में नरक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो ठीक ना, तो निम्न में नरक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो नारकीय होगा, ठीक ना, नारकीय, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण है, तो मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, कलंक शब्द का विशेषण है, कलंक शब्द का विशेषण है, तो देखिए 32 का राइट आंसर हो जाएगा कलंका, कलंकित, ठीक है ना, कलंकित हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि परिवार शब्द का विशेषण क्या रूप क्या है, परिवार बोला जा रहा है यहाँ पे परिवार शब्द का विशेषण का रूप क्या है, ठीक ना, तो 33 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पारिवारिक, ठीक ना, पारिवारिक, तो ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो क्वेश्चन यहाँ से मेरे प्यारे साथियों लास्ट क्वेश्चन 34 नंबर बचा है, ठीक है, बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है
तो मेरे प्यारे साथियों ये आप लोग का होमवर्क हो गया। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो समझ में आया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ऑल पे सेट कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और इसका मेरे प्यारे साथियों सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले जाके समझ लीजिए, डिटेल में बताया गया है। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों धन्यवाद।